अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA तथा PT स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात करो। ये वृत्त ले लिया, 2 पॉइंट ले लिए वृत्त पर, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं हैं ये, और ये 80 डिग्री पर झुकी हैं। ये कोण है आपका 80 डिग्री, और केंद्र यहाँ है, ये हो गया, ये हो गया, और ये A ले लिया हमने, ये B ले लिया, ये P ले लिया, और ये O ले लिया। तो आपको ज्ञात करना है POA, ये वाला कोण ज्ञात करना है आपको, POA ये वाला कोण ज्ञात करना। ठीक है जी। अब फिर उसी तरह से करना आपने OA और OB। OA और OB क्या हैं? त्रिज्याएं हैं, तथा PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है जी, स्पर्श रेखाएं हैं। अब क्या होगा, तो ये दोनों लंब हो गए, OA लंब AP, और दूसरा क्या हो गया, OB लंब BP। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। अब ये कोण कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। चौथा कोण निकालेंगे, चतुर्भुज OAPB में कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB प्लस कोण AOB 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यहाँ लिखना होगा हमको। ये भर दिया आपने 90, ये भी 90, और ये दिया है 80, और ये ज्ञात करना है पहले आपको AOB बराबर 360 डिग्री। 90 90 180, 180 में जोड़ेंगे 260 आ जाएगा ये, प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब AOB निकालो यहाँ से। AOB इक्वल हो गया आपका 360 माइनस 260, ये आ गया 100 डिग्री AOB। अब पूरा कोण तो निकल गया ये 100 डिग्री। अब हमने ऊपर का निकालना है, ये वाला। तब ये दो त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों को सर्वांग सम करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, नीचे वाला OBP में यहाँ से OA बराबर OB, OA बराबर OB क्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। कोण OAP बराबर कोण OBP, ये क्या हुआ, प्रत्येक 90 डिग्री। दो चीज़ होगी। तीसरा ये जो है, ये 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया, ये दोनों में कॉमन है, तो OP बराबर OP, इसको लिख सकते हैं हम उभयनिष्ठ, कॉमन साइड उभयनिष्ठ। इसलिए क्या आ गया, त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP की। ये किससे आ गया, RHS से, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से आ गया। ठीक है, और इससे आपको ये दोनों कोण बराबर मिल जाएंगे CPCT से। कौन कौन से, OAP और AOP और BOP। इसलिए कोण AOP बराबर कोण BOP क्या हो गया, बाई CPCT। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
अब क्या है, या ए ओ पी पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कोण ए ओ बी। अब ए ओ बी का यहाँ मान भर दीजिए, 1/2 गुणा ए ओ बी कितना आया था, ए ओ बी निकाला था हमने 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री आ गया, तो ये काट दिया आपने, ये 50 डिग्री आ गया। यही आंसर आपको निकालना था, कोण ए ओ पी बराबर 50 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से होके जाने वाला जीवा जो है व्यास मानते हैं हम, जिसको व्यास बोलते हैं, और इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। ये स्पर्श रेखाएं, मान लो ये L है और ये M है, ये A पॉइंट है, ये B है, ये O है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि OA वृत्त की त्रिज्या है तथा L स्पर्श रेखा है, L स्पर्श रेखा है, L स्पर्श रेखा है, इसलिए ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री। इसलिए कोण 1 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती हैं, परस्पर लंब होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको इधर से ले लूँ, इधर से ले लूँगा तब भी हो जाएगा, इधर से ले लूँगा तब भी हो जाएगा। मान लो मैंने ये ले लिया 2 इधर से, अब क्या है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है तथा M स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण 2 बराबर भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिला आपको, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखो ये एक रेखा, ये रेखाखंड ये दिख रहा है, एक कोण इस साइड में है, एक कोण इस साइड में है, तो ये कैसे कोण हुए, एकांतर कोण। और अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो इनके साथ की जो ये रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण हैं, इसलिए क्या हो गया कि ये जो रेखा L है और ये M है क्या होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं कैसी हुई, समांतर। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।